कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यथारीति शास्त्रीय विधान और विज्ञान सम्मत प्रक्रियाओं का साधन ना करके भी कचित कभी किसी महापुरुष की कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही जागृत हो उठती है। कभी कभी आपने अपने कुंडलिनी जागरण के लिए कोई साधन नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि वो स्वतः ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। आपको आत्मा का, वो ज्ञान का, उसका एक आभास होने लगता है। आपको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है, मगर वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जब तक आपने अपने को पूर्ण ज्ञान में पक्का नहीं किया, तब तक अगर कभी होगा तो क्षणिक होगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी अचानक से भी लोगों की कुंडलिनी शक्ति थोड़ी देर के लिए वो जागृत हो जाती है। कि कभी किसी महापुरुष की कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही जागृत हो उठती है, हठात सत्य लाभ के बतौर। क्यों उनके में जागृत हो जाती है? क्योंकि भगवान उनको सत्य का लाभ कराना चाहते हैं। होते कभी जीवन में चलते चलते माया में ही आप चल रहे थे, और कभी एक टर्निंग पॉइंट आता है, वहाँ से आपका मन मुड़ जाता है। कभी तो व्यक्ति दुखों के कारण से मुड़ जाता है परमार्थ की राह में, कभी किसी और कारण से मुड़ता है, और कभी उसको अंदर से ही जैसे भगवान एक प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारी मंजिल कुछ और है, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल कुछ और है, और उसको उस अलौकिक आनंद की क्षणिक अनुभूति करा देते हैं। तो उसको पूरा पाने के लिए फिर वो संतों की तलाश करता है, और उसी पिछले अपने किए हुए पुरुषार्थ के कारण से उसको इस जन्म में भी सच्चे संत मिल जाते हैं, और जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज्ञान देते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं उनकी तो कुंडलिनी शक्ति थोड़ी देर के लिए जागृत हुई ताकि वो पूरा उसमें चले जाएं, पूरा ही अपने आप को ज्ञानवान वो बना लें, ताकि उनको जो सत्य है उसका पूरा पूरा लाभ मिल जाए। मार्ग में चलते चलते ठोकर खाकर कोई आदमी मानो देखता है कि एक पत्थर हट गया है और उसके नीचे ना मालूम क्या जगमगा रहा है। पत्थर उठाकर देखता है तो नीचे घड़ों में मोहरें रखी हैं। इसी प्रकार संतों का भी, जो महापुरुष होते हैं उनके भी जीवन में ऐसे ही होता है कि वो कभी चलते चलते, कभी अचानक से आपको कोई दिखाई दे रास्ते में चलते चलते कि कहीं कुछ चट्टान, कोई पत्थर कुछ हटा हुआ है, और उधर आप ऐसे ही यूं ही देख लो तो आपको वहाँ पे खजाना मिल जाए। तो वो जरा सा जो हटा वो भगवान की मर्जी से हटा, मगर पूरा तो आपको देखना है, निकालना तो वो खजाना आपको खुद है। तो ऐसे ही कुंडलिनी जागरण का या आत्मिक आनंद का एक क्षणिक लाभ आपको होता है, तो उसके बाद पूरा पुरुषार्थ आपको करना है कि मुझे ये पूरा पूरा लाभ हो जाए। तो कभी भगवान अचानक से भी उसको ऐसे दिखा देते हैं। राजा जनक की बात बताई जाती है कि भगवान ने उसको सपने में ही ऐसे दिखा दिया, उसके मन में ये विचार उठा दिया भगवान ने कि ये सच्चा कि वो सच्चा। तभी तो उसने सच्चे संत की तलाश की, और उसको फिर सच्चे संत अष्टावक्र मुनि मिल भी गए, और उन्होंने उसको पूर्ण ज्ञान देके विदेह मुक्त किया भी। तो कभी सपने में, कभी सामने, कभी कैसे कभी कैसे, कहीं ना कहीं से जिसको इस जन्म में सत्य का लाभ भगवान दिलाना चाहते हैं, उसके सामने कोई ऐसी बानक, कोई ऐसी बात सामने रख देते हैं, परिस्थिति, जिससे उसका मन सत्संग की तरफ मुड़ जाता है। और कभी कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सत्य का लाभ नहीं भी लेना होता है, तो भी किसी कारण से उनकी शक्ति प्रकट होती है, मगर फिर वो ऐसे समाप्त भी हो जाती है, उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो पर वे जैसे संसार का कुछ भला करते हैं, वैसे ही अपने मन की संकीर्णता और कट्टर सांप्रदायिकता से जगत का अहित भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो तो संसार का भला करते हैं, जो उनकी शक्ति प्रकट होती है और उसको वो और पूर्ण अपने आप को बनाते हैं और उससे जगत का भला करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
जो अपने मन की संकीर्णता, जैसे उनका बड़ा नैरो माइंड है, ब्रॉड माइंडेड वो नहीं है, वो नैरो माइंडेड होके चलते हैं, बहुत छोटे विचार हैं उनके, एक सीमित दायरे में हैं। और कट्टर सांप्रदायिकता, कट्टरता होती है, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। तो कभी भगवान उनको अगर मान लो कोई शक्ति देता भी है तो उसका वो दुरुपयोग भी करते हैं। किसी प्रकार की भी शक्ति हो, केवल आत्मिक शक्ति ही नहीं, आपके पास जिस प्रकार की भी शक्ति परमात्मा ने आपको दे के रखी है, उस शक्ति का सदुपयोग करो ना। मान लो किसी को ऐसे उसका स्वभाव है कि वो नेता बन सकता है, नेतृत्व कर सकता है, लीडरशिप है उसके अंदर में, या वो कहीं पे अपने बातों से सबको अपनी ओर प्रभावित कर पाता है, तो अगर उसके अंदर में कट्टरता है तो वो अपने भाषण से लोगों को उस कट्टरता की तरफ लेके जाएगा, लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। और अगर उसके अंदर में अच्छाई है तो वो अपनी वाणी से, अपने भाषण से लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जाएगा और लोग फिर उससे भी प्रभावित हो जाएंगे। जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं उनके पास भी लोग जाके सुनते हैं उनके प्रवचन को, तो अच्छाई की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे कई लोग जो कट्टरवादी हैं, आप लोग इतना सब सुनते भी रहते हो टीवी में, कई ऐसे मौलवी हैं और कई लोग हैं, नेता हैं, जो कि गलत मैसेज को ऐसे कन्वे करते हैं और लोग उनको सुन के गलत रास्ते पे चलते भी हैं। तो वो उनके अंदर में एक कट्टरता है, और जिससे वो केवल अपने को ही सही और दूसरे को गलत समझते हैं, या अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे का वो किसी भी हद तक नुकसान कर सकते हैं, दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं कि तुम नुकसान कर लो। कभी लोग देखो घर परिवार में भी कोई किसी को बहका देता है, कोई किसी को भड़का देता है, तो उसकी बातों में आके लोग अपने परिवारजनों से संबंध तोड़ देते हैं या उनका नुकसान भी कर बैठते हैं। कभी किसी की बातों में आके कोई अपने माता पिता की हत्या तक कर सकता है, अपने भाई बहन की हत्या तक कर सकता है, पति पत्नी की हत्या कर सकता है, बच्चों तक की हत्या कर सकता है, किसी की बातों में आके कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये जो जिसके पास थोड़ा सा भी प्रभाव है अपनी वाणी का या अपने किसी भी गुण का, तो उसका अगर वो दुरुपयोग करेगा तो वो गलत हो जाता है। संत हमेशा उसका सदुपयोग करते हैं। तो जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके अपने मन की संकीर्णता होती है और उसमें कट्टरता होती है, इससे वो जगत का अहित भी कर डालते हैं। सामूहिक रूप से खूब उच्च स्वर से नाम संकीर्तन आदि करते हुए बहुत से लोग भावोच्छ्वास उदित होने से रोते रोते, नाचते नाचते बेहोश हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा देवी जागरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो कि खूब ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, उसमें झूमेंगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत से लोग कभी इतने भाव में आ जाते हैं कि वो उससे रोने लग जाते हैं, झरझर झरझर आँखों से उनके आंसू बहने लग जाते हैं, या नाचते नाचते वो ऐसे सुध बुध खो बैठते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं। तो उनकी भी कुंडलनी शक्ति क्षणिक और थोड़ी सी जग उठती है, तभी वो ऐसा हो पाता है, किंतु उनकी प्रतिक्रिया भयानक होती है। जो ऐसा करते हैं तो लेकिन थोड़ी सी तो शक्ति जगी, मगर जो उसका रिएक्शन है वो बड़ा खराब, बड़ा भयानक होता है। कारण क्या है कि वो प्राय देखा जाता है कि उन्हें अपनी कुटैवों को चरितार्थ करने की इच्छा होती है और दुनिया के सामने अपने को भक्त और धार्मिक जाहिर करके मान यश लाभ करने की प्रबल आकांक्षा होती है, और वे परिणामतः कपटाचारी और भांड बन जाते हैं। मतलब ये उनके अंदर में तो जीव भाव तो है ही, वो कभी ऐसे ऐसे करके अपने को इतना रोना भी उनका आ जाएगा, और जैसे कई लोग कहते हैं ना घड़ियाली आंसू बहा दिए, मतलब दिखावे के लिए भी, या कभी सचमुच में भी हो जाता है, मगर उस भावना से वो भगवान को पाने का यत्न नहीं करते, उस भावना से वो अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं कि मेरे को ऐसा हो जाता है किसी भी जागरण में या किसी भजन कीर्तन में कहीं पर
नाचते नाचते मैं अपना ऐसे सुध बुध खो बैठता हूँ, तो उससे लोगों में मेरी बड़ी वाहवाही होती है। बाद में लोग कहते हैं अरे क्या भक्ति में लीन होकर इसने नाचा, ये तो बिल्कुल उसमें लीन हो गया। तो अपना वो मान यश चाहते हैं, अपना लाभ चाहते हैं, तो इस वजह से वो जो शक्ति जागृत हुई भी थोड़ी सी क्षणिक, उससे वो सांसारिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे अंदर में कोई क्षणिक भी शक्ति जागृत हुए तो उससे हमको परमार्थ का लाभ लेना चाहिए, ना कि हमको सांसारिक लाभ की तरफ अपने मन को मोड़ना चाहिए। तो क्या होता है कि हम सांसारिक मान या लाभ चाहते हैं और अपने को भक्त कहलाना चाहते हैं और बड़े हम धार्मिक हैं ये कहलाना चाहते हैं। बाकी लोग जो बैठे हैं, जो नॉर्मल सुन रहे हैं, क्या उनके अंदर भक्ति भावना नहीं है? जो नाच नाच के अपने को दिखा रहा है, बेहोश हुआ जा रहा है, लोग बोलेंगे इस पे ना देवी आ गई, इसके ऊपर ना हनुमान जी आ गए, इस पे तो ये शक्ति आ गई। तो क्या बाकी लोगों के अंदर में भक्ति भावना नहीं जगी? वो इस तरह का अगर उनमें होता भी है तो वो उससे खुश होने लग जाते हैं और सांसारिक लाभ लेते हैं कि लोगों को मुझे बड़ा, जैसे ही लोगों को मैं दिखाऊं और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा होता हो। तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो कपटी बन जाते हैं। कपटी व्यक्ति वो होता है जो ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ दिखावा करे, तो वो कपट करता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। अंदर में वो जो होता नहीं है वो सामने वो दिखाना चाहता है। और वो केवल जैसे कोई होता है ना, झूठी प्रशंसा करने वाले होते हैं, तो वो बन जाते हैं। तो भगवान का नाम कीर्तन भी वो केवल दिखावे के लिए गाने वाले बन जाते हैं। तो इससे उनका नुकसान ही है। कुछ समय के लिए वो संसार वालों को अपने फेवर में कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली वो किसी मंजिल पे तो नहीं पहुंचेंगे, वो तो उनका नुकसान होता है। सूर्य के प्रकाश से ही जैसे लोग सूर्य को देखते हैं, दीपक जलाकर नहीं देखते, वैसे ही भगवान की कृपा से ही उनका दर्शन लाभ होता है, मनुष्य की क्षुद्र शक्ति से नहीं होता है। भाई सूर्य को हम देखेंगे तो सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही तो देखेंगे। हम सूर्य को देखने के लिए कोई दिया जला के थोड़ी जाएंगे, कोई टॉर्च जला के थोड़ी जाएंगे, किसी और प्रकाश से सूर्य थोड़ी दिखेगा। सूर्य तो अपने ही प्रकाश से दिखेगा। ऐसे ही परमात्मा की कृपा भी परमात्मा के द्वारा ही मिलेगी, हमारे किसी और प्रकार के साधन करने से नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये कि भगवान की कृपा हमको भगवान की मर्जी से ही मिलती है, कि भगवान की कृपा से ही हमको भगवान का दर्शन होता है। तो जो मनुष्य को छोटी छोटी शक्ति मिल जाती है, उस शक्ति से उसको सांसारिक लाभ भले मिलेगा, लेकिन उसको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और फिर भी जैसे मेघ आच्छादन हो जाने से, जैसे मेघ आच्छादित हो जाते हैं, बादल आसमान में पूरे भर जाते हैं, छा जाते हैं, तो सूर्य नहीं दिखता, वैसे ही अविद्या और माया भगवान को देखने नहीं देती है। कभी कभी आपकी आंखों में रोशनी भी है और लेकिन बादल इतने हैं, सूर्य उदय हो चुका है, फिर भी आप सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। भाई सूर्य तो अपने प्रकाश से आपको दिखना चाहिए, और आपकी भी आंखों में रोशनी है तो भी दिखना चाहिए, उधर सूर्य भी निकला हुआ है, मगर सूर्य के और आपके बीच में अगर बादल हैं तब फिर आप उसको नहीं देख सकते हो। तो ये अज्ञान, भगवान तो सर्वत्र मौजूद है, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, हर जगह भगवान मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें नज़र नहीं आते। कारण क्या है कि हमारे अंदर अभी घोर अज्ञान है। जब हमारे अंदर का अज्ञान दूर होगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा, तभी हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तभी हमको कण कण में, जर्रे जर्रे में हमको परमात्मा नज़र आ सकते हैं। जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक आपको भगवान नहीं दिखने वाले हैं। आप बोलो भगवान तो अपनी सत्ता से हमको दिख जाने चाहिए, मगर अपनी आँख के आगे से तो पर्दा हटाओ ना, अपने अंदर से तो अज्ञान का पर्दा हटाओ। ये अज्ञान और माया, जो माया चारों तरफ व्याप्त है, वो हमें भगवान को देखने नहीं देती है। साधन, भजन, प्रार्थना, सत्संग आदि के वायु वेग से ये बादल उड़ जाता है और भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। आप कोई भी साधन करते हो, भगवान का भजन करो,
प्रार्थना करो, सत्संग में आओ। उस वजह से जैसे कि आपके अंदर में भक्ति की हवा लहर चल पड़ती है और वो अज्ञान और माया जो बादलों की तरह से हमारे भगवान को ढके हुए थी वो हट जाती है, माया दूर हो जाती है और भगवान हमको नज़र आने लग जाते हैं। साधन भजन आदि उनके दर्शन में कारणभूत नहीं है क्योंकि वे स्वयं प्रभ है। ये तो केवल आवरण, कठिनाई, विघ्न आदि को नष्ट करते हैं। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं बाहर से, कोई भी भजन, कीर्तन, प्रार्थना, साधन, सत्संग, ये निमित्त बन रहा है कि आपके विघ्न बाधाओं को हटाए, मगर निश्चय तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। देखना तो अपनी आँख से पड़ेगा। बादल हट भी जाएं, भक्ति की तेज़ लहर चली, ज्ञान का जैसे आपके अंदर में पूरा का पूरा प्रादुर्भाव हो गया, ज्ञान चला गया आपके अंदर में, लेकिन निश्चय तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। बिना निश्चय के थोड़ी आपको भगवान दिखेगा। ऐसे तो सुनने वाले बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, सुनाने वाले बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, कहने सुनने वाले बहुत होते हैं, मगर उस पे स्थिति जिसकी बनी हुई है, जो वास्तव में उसको अनुभव कर रहा है, उसी को तो परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है। तो ये केवल हम कोई आए सत्संग में बैठे हमको भगवान ज़रूर दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सत्संग में आने के बाद भी जब तक आप आत्मा का निश्चय नहीं करोगे, सब तरह भगवत भाव नहीं रखोगे, तब तक फिर आपको परमात्मा दिखने वाले हैं नहीं। जो भी हम साधन करते हैं वो एक तरीके से बाहर के आवरण को, कठिनाइयों को या विघ्न बाधाओं को मिटाने के लिए होते हैं। लेकिन आँख तो आपको अपनी चाहिए, विवेक आपका अपना खुला हो, ज्ञान आपके पास उसका निश्चय आपका अपना होना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, पवित्रता, वैराग्य, व्याकुलता, ये सब ईश्वरीय भाव है। ये सब भाव जो है ये ईश्वरीय भाव कहलाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको व्याकुलता हो और जगत से आपको बिल्कुल वैराग्य हो, आपके अंदर में पवित्रता हो और भक्ति हमारे अंदर में हो, ज्ञान साथ साथ हो। बिना ज्ञान के तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपके पास सही सही ज्ञान नहीं है तो बिना ज्ञान के आपकी भक्ति भी सही नहीं होगी, बिना ज्ञान के आपके अंदर में पवित्रता भी नहीं आने वाली, बिना ज्ञान के वैराग्य भी नहीं आएगा और बिना ज्ञान के आपके अंदर में ईश्वर को पाने की व्याकुलता भी नहीं जगेगी। तो ये सब जो हैं ये सब ईश्वरीय भाव होते हैं। हमारे अंदर ये भाव ऊपर उमड़ते रहते हैं, जैसे उमड़ते रहते हैं ये भाव, और उनका निजस्व ऐश्वर्य, ये सब भाव भगवान के हैं और जो उनका निज ऐश्वर्य है, वे जिस पर कृपा करने की और जिसे दर्शन देने की इच्छा करते हैं उसे पहले से ही ये सब देकर भूषित कर देते हैं। भगवान जिसको अपना दर्शन देना चाहते हैं या भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, अभी कृपा की नहीं है, अभी भगवान कृपा करना चाह रहे हैं, तो कृपा करने से पहले भगवान ये सब उसके अंदर में देते हैं। ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी होगी और आपके अंदर में पवित्रता भी आएगी, आपके अंदर में व्याकुलता भी आएगी, वैराग्य भी पक्का होगा। तो ये सब जैसे भगवान हमें देके हमको भूषित करते हैं। जैसे किसी को सुंदर सुंदर गहने दे दो और वो उसको पहन ले, तो जब गहने वो पहने तो पहनने के बाद ये बंद कर दो, बस। तो जैसे कोई गहने पहनने के बाद में सुंदर और मालूम होने लगता है, ऐसी जो भी भगवान का भक्त है, जब उसके अंदर में ये ईश्वरीय भाव आते हैं, जब उसके अंदर में ये गुण आ जाते हैं, तब वो और भी अधिक सबको महत्वपूर्ण लगने लगता है और सबको पसंद आने लगता है। तो भगवान पहले हमको इन सब चीज़ों से, जैसे ये सब गहने पहना के हमको सजाते संवारते हैं और फिर वो हमको अपना दर्शन दे देते हैं। तो वो जिस पर कृपा करते हैं और जिसे दर्शन देने की इच्छा करते हैं,
तो उसे पहले ही ये सब देकर वो उसको भूषित कर देते हैं। तब समझ में आता है कि मोहरात्रि प्राय बीत गई है और अरुणोदय के लिए और अभी विलंब नहीं है। जब आपके अंदर में ये सारे लक्षण आ जाएं, तब आप समझना कि अब आपका अज्ञान का अंधेरा दूर होने वाला है। आपके अंदर का जो मोह है, जो विकार हैं, वो आपके अंदर के वो सब हटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य आपके अंदर से अब उदय होने वाला है। उसमें अब देर नहीं है। एक दृष्टांत है कि एक बार एक जमींदार ने किसी गरीब की प्रार्थना पर उसके घर जाने के लिए स्वीकृति दी। गरीब की प्रार्थना पे किसी गरीब ने कहा, जमींदार साहब, जैसे कि गांव का जो जमींदार है, राजा है समझो, कि आप जो हो मेरे घर ज़रूर आओ, आप मेरे घर ज़रूर आओ। तो वो बहुत प्यार से पुकार रहा था, चाह रहा था। तो उसको सहमति दे दी कि ठीक है, हम तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन और अपने व्यवहार में आने वाला सब सामान असबाब उसके घर पहले से ही पहुंचा दिया, क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी वे सब बहुमूल्य चीज़ें कहाँ से पाए। तो जमींदार ने जब देखा कि इतना गरीब आदमी ये बुलाना चाहता है, बोला ठीक है आएंगे। तो उसने जो समय बताया कि मैं उस समय आऊँगा, उस समय आने से पहले उसने अपने जो उसके थे कर्मचारी, नौकर, उनके साथ कुछ सामान वहाँ पे उसके लिए ज़रूरत का होता, जैसे वो जाएगा जमींदार तो कहाँ बैठेगा, कोई वहाँ पे कोई पलंग, चारपाई, कोई कुर्सी, कोई कुछ है कि नहीं है, तो वो कहाँ बैठेगा और किन बर्तन में वो खाना पीना क्या खाएगा, क्या उसको परोसा जाएगा। तो सब चाय नाश्ते का या जो भी है, उसने सब आवश्यकता की चीज़ें पहले ही भिजवा दी, ताकि उसको जब वो पहुँचे तो उसकी आवभगत करने में उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। तो ये उसने कृपा करके जमींदार ने अपने कर्मचारियों के हाथ पहले से ही वो सारा सामान भिजवा दिया, जो वहाँ जाने पे उसको जमींदार को ज़रूरत पड़ती और उस गरीब आदमी का भी मन होता कि मैं इसके लिए ऐसे ऐसे करता। पता नहीं उसके पास है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही भगवान भी, हम भी वो सब गरीब आदमी हैं और भगवान से चाहते हैं कि भगवान आप मुझे मिल जाओ, आप मेरे जीवन में आ जाओ। तो जब भगवान हमारे पर कृपा करके स्वीकार कर लेते हैं कि वो हमारे जीवन में आएंगे, तो वो पहले ही हमारे अंदर में सारे सद्गुण भर देते हैं, ताकि इनके द्वारा हम भगवान का उचित आदर मान सम्मान कर सकें। और भगवान भी वहाँ पर है, तो जो कुछ पहले से है तो लोगों को भी ठीक लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा देखने में, वरना लगेगा कि आए भी और मैं तो उनको उचित स्थान ही नहीं है, बिठा ही नहीं पाता, मैं तो उनको कुछ खिला भी नहीं पाता, मैं तो इनके लिए कुछ स्वागत भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें सद्गुण हमको चाहिए, जिनके कारण से हम और ज़्यादा भगवान को अपने नज़दीक और अपने को उनके नज़दीक हम कर पाएँ, तो भगवान कृपा करके पहले हमारे जीवन में ये सब भर देते हैं और फिर वो हमारे जीवन में आते हैं और फिर हमारा योग लग जाता है। क्योंकि वो तो गरीब जो है, वो तो उसके पास वो चीज़ें होंगी ही नहीं, तो वो भी पहले भगवान देते हैं। अभी जो कुछ ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, निश्चय है, जो भी कुछ है, पवित्रता है, बहुत कुछ है, वो सब हमको पहले मिलती है। तो उससे हम परमात्मा की बनाई हुई सारी दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं, अपने जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। अभी कोई आपके घर में आना होता है, कोई विशेष मेहमान, तो आप अपने घर को भी धो पोंछ के, अपने को भी नहला के, साफ़ कपड़े पहन के, अच्छे पहन के तैयार होके बैठते हो ना, ताकि लगेगा कि हमने इसका वेलकम किया। मान लो कोई अपने घर में किसी को मेहमान बुलाए, भगवान को बुलाना तो एक बड़ी बात है, आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी अपने घर, महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुलाना चाहो, या समझो मान लो गुरु को ही बुलाना चाहो, और उसके बाद जब वो आए गुरु आपके घर में, या जो विशेष मेहमान था वो आए, तो देखिए यहाँ तो अस्त व्यस्त है, वो तो कुछ है ही नहीं,
ठीक से स्वागत वगैरह के लिए है ही नहीं, और खुद भी ये ना ढंग से कपड़े पहने हुए है, ऐसे ही जैसे घरेलू कपड़ों में घूम रहा है, अच्छे से तैयार भी नहीं है, और व्यस्त भी अपने आप को इतना किए हुए है, और लेकिन है अस्त व्यस्त। तो लगेगा ना कि इसने हमारा शायद इंतज़ार नहीं किया, या इसको हमारे आने से खुशी नहीं, या इसने अच्छे से स्वागत सत्कार नहीं किया। एक बारात भी आनी होती है तो भी देखो गली को, उस रास्ते को भी आप सब साफ करा के दोनों तरफ, नालियों के दोनों तरफ चूना वगैरह डाल के सब स्वागत के लिए तैयार कर लेते हो ना, सजा संवार के तैयार कर लेते हो। और कोई ऐसे ही चला जाए कि अरे ठीक है, एक ही बात तो है, वो और हम तो एक ही हैं, जैसे हम रोज़ बैठते हैं वैसे ही बैठ जाएंगे, उसी जगह ऐसे ही बैठ जाएंगे, उन्हीं रोज़ वाले बर्तनों में जिसमें हम खाना खाते हैं इसी में इसको भी खिला देंगे। कौन क्रॉकरी निकाले, कौन अच्छा डिनर सेट निकाले, क्या करे कोई। मान लो कोई ऐसा करता है तो लगेगा ना कि इसने महत्वपूर्ण नहीं समझा, या इसके मन में उतने भाव नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे विशेष करता है कुछ, तो वो उसके अंदर का भाव, उसके अंदर की भक्ति, उसके अंदर का प्रेम ही तो होता है जो कि उससे वो सब कराता है, और है उसके पास तो वो करता है। तो भगवान भी पहले हमारे अंदर सारे सद्गुण भर देते हैं, पहले दे देते हैं, हमको भरपूर कर देते हैं, ताकि उन्हीं के द्वारा, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, उन्हीं के द्वारा दी हुई चीज़ से हम उनका सत्कार ठीक से हम कर पाते हैं, क्योंकि भगवान उस पर कृपा करते हैं। और भगवान फिर उसी पर कृपा करते हैं जो उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर व्याकुल अंतःकरण से उनको चाहता है। उसी पे भगवान कृपा करते, जो भगवान के लिए अपना सब कुछ त्याग करके बैठा है। आप औरों के लिए तो बहुत कुछ त्याग करके बैठते हो, लेकिन भगवान के लिए क्या त्याग किया? भगवान के लिए त्याग करना है अपना अहंकार, अपना विकार। वो त्याग करोगे तब तो भगवान मिलेंगे। जीव भाव अपना त्यागो तब तो भगवान मिलेंगे। माया को त्यागो तब तो भगवान मिलेंगे। बाहर से त्यागना सरल है, मगर अंदर से निरासक्त होना, विरक्त भावना में रहना, वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। वो कठिन होता है, लेकिन ज्ञान जिनके पास है उनके लिए वो सरल हो जाता है। तो जो भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर, सब कुछ त्याग दिया, मेरा कुछ नहीं। कुछ भी अगर मैंने अपना मान के रखा है तो फिर भगवान मेरे ऊपर अपनी कृपा करेंगे नहीं। तो जो अपना सब कुछ त्याग कर बैठा है और एक व्याकुल अंतःकरण से उनको चाहता है कि मेरा मन आपको पाने के लिए बड़ा व्याकुल है, ये भावना जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा आपको मिलेगा नहीं। तो जो ऐसा करता है उसी पे भगवान कृपा करते। तो क्या फिर भगवान के लिए भी कोई प्रिय और कोई अप्रिय है क्या? आप बोलोगे भगवान के लिए भी कोई प्रिय, जो भगवान के लिए इतना करेगा उसको मिलेंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए ये प्रिय है तो भगवान के लिए वो प्रिय है। जो संसार में स्त्री, पुत्र, परिवार और विषय लेकर उन्हें भूला हुआ है, उस पर क्या वे कृपा नहीं करते? उस पर क्या वे असंतुष्ट हैं? जो संसार में अपने घर परिवार में ही लगा पड़ा है, मैं मेरे में ही लगा हुआ है, और बस अपने सुख में, अपनी धन दौलत में, उसी में जो मगन है, और भगवान को भूला हुआ है, तो क्या वो उस पर कृपा नहीं करते हैं? और क्या उस पर वे असंतुष्ट रहते हैं? तो ऐसा क्यों होगा? भक्त, अभक्त, सन्यासी, ग्रही, सभी तो उनकी संतान है। बच्चा जब माँ को भूलकर खेल में मस्त रहता है, तब भी उस पर जैसे माँ का प्रेम और अनुराग रहता है, उसी प्रकार का स्नेह उस पर तब भी होता है जब वो सब खिलौने फेंक कर माँ माँ कहकर रोता है, और माँ सब काम छोड़कर उसे गोद में लेकर उसका लाड़ प्यार करने लगती है। बच्चा कभी माँ को भूल के खेल में ही मगन है तो भी माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, लेकिन कभी सारे खिलौने छोड़ के बस माँ तुम्हारी गोद चाहिए ये कह के बैठता है तो भी माँ उसको प्यार करती है। माँ तो दोनों स्थिति में अपने बच्चे को पसंद करती है। तो माँ सोचती है जब तक खेल में भूला है उससे सुख पाता है तो ठीक तो है, खेलता रहे वे। जब तक खेल रहा है चलो खुश तो हो रहा है, उससे सुख तो पा रहा है, तब तक ये खेलता ही रहे।
तो हम अगर माया में खेलते रहते हैं तो भगवान सोचा ठीक है ये खुश है इसमें, इनको उसी में ही खुश रहने दो। लेकिन जब आपको वहाँ परेशानी होने लगती है जगत के खेल में, तो भगवान आपको अपनी ओर खींचने लग जाते हैं कि जब तक खेल में भूला हुआ है उससे सुख पाता है तो ठीक तो है, वो खेलता ही रहे। पर जब उसे खेल और अच्छा नहीं लगता, सब खिलौने फेंक कर माँ को ही चाहता है, किसी से भी नहीं मानता, सुख उसको कोई भी कितना बहलाने की कोशिश करे फिर वो नहीं मानता। बच्चा कहता नहीं अब तो बस माँ की गोद ही चाहिए, कहाँ है माँ, वो दिख जाए और मुझे तो अब वही चाहिए, क्योंकि खेल खेल के थक भी गया है वो, या उसका मन अब उस समय खेल में नहीं करता, उसका मन अब माँ को पाना चाहता है। तो तब माँ उससे गोद में ले लेती है, और माँ की गोद में जो सुख बालक को होता है वो क्या खिलौनों में मिलता है। बच्चे को तो फिर भी वो खिलौने छोड़ के दिन भर में कई बार अपनी माँ को याद कर लेता है, मगर हम इस माया के खिलौने छोड़ के जीवन भर में कितनी बार भगवान को याद करते हैं, कितनी बार हम भगवान को पाने के लिए व्याकुल होते हैं कि क्या खिलौनों में उसको वो मिलेगा जो उसको माँ की गोद में मिलता है। पर क्या किया जाए, फिर भी वो खेलना नहीं छोड़ता। इसे ही कहते हैं माया। उसको कभी खिलौने अच्छे नहीं भी लगे, छोड़ के माँ की गोद में चला गया, मगर क्या वो हमेशा माँ की गोद में रहता है? उसके बाद उसको फिर खिलौने चाहिए, फिर नए खिलौनों की फरमाइश करेगा। तो यही माया है जो पल पल में आपको भुलाती रहती है, आपको अपने परमात्मा से दूर करती रहती है माया, और फिर आप माया में खेल में मगन होते चले जाते हो। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो फिर दोबारा माया के खेल में जाते नहीं हैं। बच्चा है वो तो चला जाएगा, लेकिन जो समझदार है, तो हमें इतना समझदार भक्त बनना है ना कि हम फिर माया में अपने को दोबारा से लिपायमान न करें। एक बार हमने उसका नज़ारा देख लिया, जो सैंपल में है वही थान में मिलेगा, ये बात समझ में आ गई। जितना माया में अनुभव अभी मिल चुका था दोबारा भी उतना ही मिलेगा, उससे अधिक मिलने वाला नहीं है। आप खाना खाओ, आपका पेट भर जाएगा और खाने की चाह नहीं होगी, मगर फिर अन्न में कोश है तो अन्न की तो आपको फिर ज़रूरत महसूस होगी, आप फिर खाओगे, फिर आपका पेट भरेगा, फिर खाओगे। अन्न में कोश है शरीर इसलिए। और मन में माया भरी पड़ी है तो माया जितनी मिल जाती है उतनी कम है, उतनी कम है, और चाहिए और चाहिए। माया से पेट नहीं भरता है, माया से मन नहीं भरता है। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो दोबारा माया में जाने की आस नहीं करता है। वो जानता है कि अगर मैंने माया में जाने की आस की तो ये मुझे 84 लाख योनियों में भटकाएगी, और जो मैंने अनुभव इस जन्म में किए हैं वही दुख सुख के अनुभव में आयु पर्यंत हर जन्म में करता रहूँगा, उससे नया मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला है नहीं। तो ये सोच के वो भगवान की शरण में ही जाता है कि माया का तो मैंने बहुत अनुभव ले लिया, अब भगवान तुमको पाने का, तुम्हारे साक्षात्कार का अनुभव मुझे लेना। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख चला। दुनिया के तो बहुत बन के देख लिए तुम, लेकिन भगवान के तो बन के देखो, भगवान के तुम बन के रहो। तब देखो जो भगवान का बन जाएगा तो सारा संसार उसका अपना बन जाएगा। अगर आप भगवान के नहीं बनते हो तो फिर आपका कोई भी नहीं बनता। सबकी एक ये आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, दुनिया में ना कोई हमारा बनता नहीं है, हम सबको सच्चा प्यार करते हैं, हम सबकी सच्ची मदद करते हैं, हम सबका काम करते हैं, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता, मेरा कोई नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता है तुम्हारा कोई भी? क्योंकि तुम भगवान के नहीं बने, इसलिए कोई तुम्हारा नहीं बनता। अगर तुम भगवान के बन जाते तो जो ईश्वर का बन जाता है वो सारा जीवन सुख पाता है, और फिर सारा संसार उसका बन जाता है। जो भी ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो उनको पसंद करने वाला सारा संसार होता है ना, और सब उनको सहयोग करने वाले होते हैं। तो हमको बनना है भगवान का,
तब भगवान की बनाई हुई सृष्टि भी हमारी बनेगी। लेकिन अगर हम भगवान के ही नहीं बनेंगे तो हमारा कोई नहीं बनने वाला। अपने सुख से लोग बंधे हुए हैं, जब तक उनको सुख मिलता रहेगा तब तक वो आपके बने हुए प्रतीत होंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे अपने हैं, लेकिन तुम उनको सुख देना बंद कर दो, वो तुम्हारे बनेंगे नहीं, वो तुमसे पहले नाता काट के बैठेंगे। जगत में तो ये आप देख ही रहे, कोई नई बात थोड़ी है, सबको दिखाई दे रहा है। तो अगर चाहते हो सारा संसार तुम्हारा बने, तो उसके लिए तुम्हें एक भगवान का बनना पड़ेगा। उसके बनोगे तो सब तुम्हारे बनेंगे। माया है जो कि तुमको बार बार संसार में लेके जाती है। चाहे जितनी बादलों की गर्जना हो, वर्षा की झड़ी लगी हो, बिजली चमकती हो या बिजली गिरती हो, चातक पक्षी उससे ज़रा भी न डरकर आकाश की ओर देखकर मन भर के वृष्टि जल पान करता है और अपनी पिपासा शांत करता है। नीचे के जलाशयों का पानी वो कभी भी नहीं पिएगा, चाहे प्यास के मारे प्राण ओठों तक ही क्यों ना आ जाएं। इसी तरह परमेश्वर का एकांत भक्त अपने प्राणों की पिपासा मिटाने के लिए एकमात्र परमेश्वर की ओर ही अपनी दृष्टि निबद्ध रखता है। भगवान को छोड़कर वह किसी से भी या किसी की भी प्रत्याशा नहीं रखता। वो जानता है कि जो कुछ है वो सब उनकी ही कृपा का दान है। उसे चाहे परमेश्वर का जितना रुद्र स्वरूप देखने को मिले, संसार में चाहे जितने दुख कष्ट अभाव दारिद्र्य विपत्ति कठिनाई उसे प्राप्त हो, वो किसी से भी विचलित नहीं होता। वो जानता है भगवान है मंगल में। जो कुछ करते हैं उसमें संतुष्ट ना होने का अर्थ है उनमें दोष निकालना, उनके विरुद्ध अभियोग लगाना। भगवान का भक्त प्राणांत दशा में भी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर आप किसी कष्ट में विचलित हो जाते हो और ये सोचते हो कि भगवान मेरा कुछ बुरा करते हैं या उसने जो कुछ आपके लिए किया उसमें आप संतुष्ट नहीं होते हो, तो इसका मतलब ये कि आप भगवान में दोष निकाल रहे हो या उस पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो तो मरते दम तक भी ऐसा कभी करता नहीं है। वो ना कभी दोष निकालता है, ना कोई किसी प्रकार का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। और जो भगवान का भक्त है वो अपने मन की प्रसन्नता के लिए केवल परमात्मा से ही की तरफ देखता है और परमात्मा के कारण से ही वो अपने आप को प्रसन्न भी रखता है, सुखी भी रखता है। वो अपने सुख के लिए माया की तरफ कभी देखता ही नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो, आप अपने मन के सुख के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए किस किस की तरफ निगाह दौड़ाते हो। ये ऐसा करेगा तो मेरा मन बड़ा खुश हो जाएगा, वो ऐसा करेगा तो मन खुश हो जाएगा। आप अपनी प्रसन्नता के लिए पता नहीं किस किस की तरफ देखते रहते हो। जड़ माया, चेतन माया, सब की तरफ देखते रहते हो। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो केवल भगवान की तरफ ही अपनी नज़र रखता है। जैसे चातक पक्षी का उदाहरण दिया, वो केवल जो आकाश से पानी गिरता है वो केवल उसी को पी के अपनी प्यास बुझाता है। वो जो धरती पर पहले से मौजूद है उससे वो अपनी प्यास नहीं बुझाता है। तो जो परमात्मा की तरफ देखता है तो वो परमात्मा की कृपा से ही आनंदित होता है, और जो देह रूपी धरती पर पहले से मौजूद है उसकी तरफ वो नहीं ध्यान देता। तो हम अपनी इंद्रियों से सुख लेना चाहते हैं या हम अति इंद्रिय आनंद में हम भगवान के भाव में अपने आप को आनंदित रखना चाहते हैं। तो चाहे आपके प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन जैसे चातक पक्षी नीचे के जलाशयों का पानी वो कभी भी नहीं पिएगा, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो ऐसे जो भगवान का भक्त है वो भगवान को छोड़कर किसी से भी और किसी प्रकार की भी वो आशा रखता नहीं है। कहते हैं आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़ दे। एक भगवान से नाता रखो, एक परमात्मा से ही आशा रखो,
और किसी से भी हमको नाता रखने की या आशा कर रखने की भी ज़रूरत नहीं। आज कोई आपका अपना बनता हुआ दिखेगा माया में, कल वो आपका कहीं ना कहीं से अहित करता हुआ भी आपको दिख जाएगा। और सबसे बड़ा अहित क्या होता है कि वो आपको जन्म मरण के चक्कर में ले आता है। अहित करना केवल ये नहीं होता कि वो आपसे कोई शत्रुता करता हो, आपको अति आसक्ति में, मोह में अटका के भी तो कोई आपका अहित करता है। आप उसके मोह में अटक जाते हो और जन्म मरण के चक्कर में आप चले जाते हो। तो इसके लिए अपना नुकसान नहीं करो, हमेशा अपना फ़ायदा केवल परमात्मा से ही लो। वो देखोगे भगवान की तरफ तो आपके लिए हमेशा सुख ही सुख है। ठीक है।